कुछ लोगों को मैंने देखा है जो स्कूल का बिजनेस धड़ल्ले से खोल रहे हैं। मेरे आसपास की सोसाइटी में जहाँ देखो वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कूल खोलता हुआ मिल जा रहा है। जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो स्कूल का धंधा खोल लेता है। देखिए दोस्तों, स्कूल एक बहुत अच्छी संस्था होती है, रिनॉन्ड संस्था होती है। आज आप तो खोल लेंगे लेकिन कल को नहीं चला पाए तो यही रहता है कि आपका स्कूल बहुत अच्छा नहीं है। आप तक ही आपका स्कूल सीमित रहता है, आपकी अगली पीढ़ी आपके स्कूल को नहीं चलाती है। सरकारी खर्चे और दुनिया भर के झमेला तो होता ही है, लेकिन साथ में आपकी अर्निंग का सोर्स केवल दो होता है। एक तो जो फीस आती है, दूसरा क्या होता है, जो कोई एग्जाम सेंटर आपका बने तभी पैसा आता है, वरना और कोई जरिया नहीं है आपका। हाँ, कुछ स्कूल इलीगल क्या करते हैं, वो अपने सेटिंग कर लेते हैं किसी शॉप के साथ, किसी बुक पब्लिशर के साथ। उन्हीं की किताब उनके स्कूल में चलती है और वही ड्रेस चलती हैं जिससे उनकी एक्स्ट्रा कमाई होती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे इलीगल धंधों पे आप करिए। एनसीईआरटी की किताबें भी होती हैं और एक कॉमन ड्रेस लगाइए जो कहीं से भी कोई खरीद के, लेकिन कलर वगैरह सब सेम रहे। लेकिन ऐसा मत करिए कि आपकी इसी दुकान से ही खरीदना है। इससे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपके स्कूल में बच्चा 1 साल तो पढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के दूसरे स्कूल में जाएगा और आने वाले दिन में स्कूलों के नाम बहुत बदनाम भी होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे नए लोग आ रहे हैं यही कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा में कुछ खास बचा नहीं है, वही किताबी कीड़ा, वही किताबी कीड़ा। देखिए, किताबें पढ़ना बहुत बेसिक चीज होती है। मैं भी वहां से आया हूँ और आप लोग भी वहीं से आए होंगे। किताबें बहुत बेसिक्स होती हैं, किताबें पढ़नी चाहिए। क्योंकि किताब बिना पढ़े आप आगे बढ़ेंगे कैसे। किताबों से बेसिक नॉलेज तो आपको मिलेगी ही, चाहे आप डिजिटल फॉर्म में लें, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में किताब लें। किताबों में जो एक बार छप जाता है वो सदैव यादगार हो जाता है, उस किताब की वो पहचान रहती है। तो मेरा मानना है कि स्कूल का फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट पे तो होता ही है, साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी उनको सिखाएं, आने वाले दौर की वो हर चीज सिखाएं, जो कि बच्चा आपके स्कूल से निकले तो ये याद करे कि हाँ, मैं किसी स्कूल से निकला था। माना कि पहले के स्कूल ऐसी सर्विस नहीं दे पाते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप ऐसी सर्विस नहीं दे सकते। मेरी पहचान में ऐसे कुछ स्कूल है जो बच्चों को आधुनिक तरीके से सिखा रहे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड पे सिखा रहे हैं। यूएस में जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको एबीसीडी सिखाने से ज्यादा क्या है, उनको खिलौने से सिखाया जाता है, पजल सिखाया जाता है, उनकी माइंड एक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो आपका भी काम होना चाहिए कि आपके स्कूल में इस तरह के सिस्टम हो। तो कमाई का आपका दो जरिया है, लेकिन खर्चे के कई जरिया हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपका खर्चा हो, कमाई हो, कहीं से भी पैसा आए, कोई दान में आए, कुछ भी आए, तो आपको सबसे पहले आपके एम्प्लॉयज पर ध्यान देना है। आपके एम्प्लॉयज पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आपके एम्प्लॉयज टिके रहेंगे आपके स्कूल में। क्योंकि मेरा अनुभव है स्कूल में पढ़ाने का भी, तो मैं जानता हूँ कुछ स्कूल 3,000 रुपए भी नहीं दे पाते हैं अपने टीचर्स को। वो बहाना बनाते हैं, तो टीचर चेंज हो जाता है। वो ज़्यादा टीचर भी नहीं रखते हैं क्योंकि उनकी फीस कम होती है, या फिर प्रिंसिपल या कोई भी है उसको प्रॉफिट बहुत चाहिए होता है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप अपने स्कूल के अगर बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो पहले लीगल तो खर्चे आप देखिए ही, साथ में आप अपने टीचर्स को भी खुश रखिए। बच्चों को तो टीचर ही सिखाएंगे ना, आखिर एम्प्लॉयज ही तो आपके पूरे बिजनेस मॉडल का कोर है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड नहीं करेंगे, आपके एम्प्लॉयज को आप सैलरी टाइम पे नहीं देंगे, तो वो आपके यहाँ काम कैसे करेंगे। आपकी जो है इमेज भी तो खराब होगी कि फलाना स्कूल जी पैसे ही नहीं देता टीचर्स को। तो बच्चे भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो आप कम से कम अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखिए, उनको टाइम पे पेमेंट दीजिए। आपके स्कूल को अगर बेहतर बनाना है तो आप सबसे ज्यादा फोकस करिए टेक्नोलॉजीज पे। एक बेहतर टेक्नोलॉजी आपको बेहतर एडवांसमेंट दे सकती है दूसरे स्कूलों से। किताबें तो सभी स्कूल पढ़ा रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हैं। तो स्कूल का धंधा देखिए है बहुत मुश्किल दोस्तों। मेरी राय रहेगी आप स्कूल का धंधा मत करिए, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो उसे इस तरह से करिए जैसे मैंने आपको गाइड किया है। बाकी स्कूल का धंधा चालू करने का आज मुझे नहीं समझ में आता, बहुत प्रॉफिटेबल है। वो एक टाइम पे हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो नहीं होता है। बेहतर ये है कि आप कोई ऐसा काम करिए, अगर आप सिंगल हैं तो आप स्कूल चलाने की बजाय आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सेलिंग पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ऐसी स्किल्स करिए जो आप तक ही ना सीमित हो, 4 लोगों को सिखाने का भी आपको पैसा मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बहुत अच्छा
कुछ आता है, कोई नॉलेज है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, और वो प्रोडक्ट केवल आपको नॉलेज है या आप जैसे कुछ लोगों को नॉलेज है, तो आप उसकी वीडियो बनाइए और कुछ पेड कोर्सेज में डाल दीजिए। उन पेड कोर्सेज को जब तक आप बेचते रहेंगे, लोगों को मिलता रहेगा, आपको उसके बदले सैलरी आती रहेगी, तो उसमें आपको फायदा है। बाकी स्कूल खोलना मेरे समझ में कोई बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। स्कूल हर कोई खोल रहा है, हर मोड़ गली चौराहे पे किराना की दुकान की तरह जो है स्कूल्स खुलते जा रहे हैं। तो मेरी राय यही होगी कि पहली बात, आप स्कूल का धंधा मत खोलिए, लेकिन इन केस आपको खोलना है तो उस पे भी मैं गाइड करूंगा कि बेस्ट तरीका क्या है स्कूल खोलने का। बाकी आशा है दोस्तों आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी। कुछ इस पे और अच्छा आपको जानना है तो मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। दूसरा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।